कोरोना वैक्सीन तैयार हो गई है और रूस से भी आने की बात चल रही है। इसके अलावा भारत की कुछ प्रयोगशालाओं में भी इसके बनने की तैयारी चल रही। हो सकता है बहुत जल्द ही यह वैक्सीन आम लोगों तक उपलब्ध हो जाए। पर क्या आप जानते हैं कि वैक्सीन तैयार जहां हो रही है वहां से लेकर जिसे लगाई जा रही है उन तक पहुंचने के बीच में एक प्रणाली का प्रयोग होता है या उस प्रणाली को मानना पड़ता है और इस प्रणाली को कोल्ड चेन कहते हैं। आज के इस चर्चा में हम बात करेंगे कोल्ड चेन के बारे में और फिर कोरोना वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन में क्या क्या आवश्यकताएं हैं। आमतौर पर जो भी कोई वैक्सीन बनती है या जो टीका बनता है उस टीके में उस बीमारी से संबंधित विषाणु होते हैं जिनका जैविक गठन परिवर्तित कर दिया जाता है और यह जब मानव शरीर में प्रवेश करते हैं तो मानव शरीर की रक्षा उस विशेष प्रकार के विषाणु से करते हैं। और इसी के लिए ये जो लाइव होते हैं या जीवंत विषाणु होते हैं उनको ले जाने के लिए एक तापमान निर्धारित है। जैसे पोलियो वैक्सीन के लिए -2 से -10 तक का तापमान निर्धारित है, उसी प्रकार से कोरोना के लिए विशेष तापमान अर्थात -70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही इसको रखा जा सकता है और उसको ले जाया जा सकता है। अब यह मान लेते हैं कि यह किसी भी प्रयोगशाला में बनने के बाद फिर इसको एक विशेष प्रकार के डब्बे में या कंटेनर में रखा जाता है या फिर किसी फ्रिज में रखा जाता है। फ्रिज में रखने के बाद इसको फिर वहाँ से रेलवे या फिर हवाई जहाज़ या पानी के जहाज़ तक ले जाया जाता है। पानी के जहाज़ तक हो सकता है एम्बुलेंस से ले जाया जाए या छोटी गाड़ी से ले जाया जाए। उसके बाद मान लेते हैं हवाई जहाज़ किसी भी कार्गो में भेजा गया, जिस नए शहर या नए देश में भेजा जाता है, वहाँ जाने के बाद पुनः उसे उतार कर और उतारने के बाद उसे निर्दिष्ट अस्पताल में या फिर औषधालय में भेजा जाता है। फिर वहाँ औषधालय में भी उसे एक विशेष प्रकार के फ्रिज में या कंटेनर में रखा जाता है और उसके बाद जब वहाँ से उसको किसी व्यक्ति को लगाने के लिए भेजा जाता है तब तक की यह जो पूरी प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को कोल्ड चेन का नाम दिया गया है। यह कोल्ड चेन केवल दवाओं के लिए ही नहीं बल्कि सब्जियों के मामले में भी इसी प्रकार से बनाकर रखा जाता है और यदि बीच में कहीं भी इस तापमान से कम तापमान हो गया या आवश्यक तापमान नहीं रह पाया तो यह कोल्ड चेन ब्रेक माना जाता है, अर्थात कोल्ड चेन पूरा नहीं हुआ। अब आइए ज़रा इसका इतिहास भी देख लें। सबसे पहले मोबाइल रेफ्रिजरेशन या फिर इन्वर्टर की प्रक्रिया का आविष्कार किया था फ्रेडरिक मैककिनले जोन्स ने 1938 में और इस प्रकार की प्रक्रिया को अर्थात ट्रक में ले जाने वाली जो प्रक्रिया है उसको पेटेंट किया गया 12 जुलाई 1940 को। दोस्तों, आज की चर्चा में बस इतना ही। अगली कड़ी में हम फिर कुछ और नई बातें लेकर के आएंगे। तब तक आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।